जल्दी हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे तो एक साथ नहीं हो पाएगा। मैं बहुत संक्षेप में हिंदी में बोलूँगा, फिर इंग्लिश में बोलूँगा, उसके बाद मेरे कॉलीग जो भी ऐड करना चाहेंगे। 2 ही मुद्दे हैं, अब जरा शांत हो जाए, एक साथ करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, इफ यू स्पीक यू कांट गेट ईच अदर। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये एक बहुपार्टी डेलीगेशन जिसमें मेरे सब वरिष्ठ कॉलीग्स यहाँ खड़े हैं अलग अलग विभिन्न पार्टियों से। ये तीसरी बार इस चुनाव में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है चुनाव आयोग। आज हमने 2-3 मुद्दे रखे उनके सामने, उन्होंने हमें कम समय में समय दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं उनका। सबसे महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा ये है कि पोस्टल बैलेट एक जानी मानी प्रक्रिया है कि चुनाव के परिणाम को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि सभी पार्टियों के बीच में जो फर्क है वोट्स का वो X है, लेकिन पोस्टल बैलेट्स 2X या 3X होते हैं। यानी पोस्टल बैलेट निर्णायक सिद्ध होते हैं परिणाम के मामले में। इसलिए चुनाव आयोग ने एक जो रूल है, प्रावधान है, जो एक्ट के अंतर्गत रूल बनता है, जो स्टैट्यूटरी रूल होता है, कोई गाइडलाइन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, उसके अंदर कहा है अंतर्गत कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले दी जाएगी। यानी ईवीएम की गिनती के पहले पोस्टल बैलेट्स की गिनती दी जाएगी। ये रूल 54A 54A में लिखा है स्पष्ट रूप से। इस बात को कई बार अलग अलग रूप से चिट्ठियों द्वारा और गाइडलाइंस द्वारा चुनाव आयोग ने दोहराया है। 2019 में बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि पहले आप पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करिए, उसके कुछ समय बाद आप ईवीएम की गिनती शुरू कर सकते हैं। लेकिन और ये बहुत अहम बात है, आप ईवीएम की गिनती खत्म नहीं कर सकते या परिणाम का अंत नहीं कर सकते जब तक पोस्टल बैलेट का पूरा रिजल्ट गणना के बाद घोषित न हो जाए। यानी पोस्टल बैलेट की गणना के बाद उसका परिणाम पहले घोषित करना अनिवार्य है। और अगर आप अंत तक पहुंच गए ईवीएम में तो उसको रोकिए जब तक पोस्टल बैलेट का आप परिणाम घोषित न करें। इसके बावजूद, और ये हमारी याचिका है, ये हमारी कंप्लेंट थी आज चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस द्वारा इस स्टैट्यूटरी रूल नियम को बदला है। वो नहीं किया जा सकता कानून में, गाइडलाइंस द्वारा किसी रूल को नहीं बदला जा सकता। उन्होंने गाइडलाइंस द्वारा जो पुरानी गाइडलाइन थी 2019 वाली जो मैंने बताई अभी आपको, उसको हटा दिया है, उसको निरस्त कर दिया है। और इसका बड़ा सरल और सीधा परिणाम ये होता है कि ईवीएम की पूरी गणना हो जाए अंत तक, तब तक भी पोस्टल बैलेट की निर्णय की घोषणा करना अनिवार्य नहीं रहा। अब हमारे को पता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि पोस्टल बैलेट के आधार पर निर्णय उत्तर से दक्षिण हो गया है, पूर्व से पश्चिम हो गया है। इसीलिए ये प्रावधान बनाया गया था, यही इसका औचित्य है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि ए, आप कानून के अंतर्गत एक गाइडलाइन द्वारा नियम को नहीं बदल सकते। बी, पोस्टल बैलेट जो निर्णायक एक रोल प्ले करता है उसके लिए भी अनिवार्य है कि उसको पहले गिना जाए। और तीसरा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, गणतंत्र के लिए, स्वतंत्र चुनाव के लिए, जो कि संविधान के मूल तत्वों का एक अभिन्न अंग माना गया है, ये आवश्यक है कि जो पुराना रूल था उसी को फॉलो किया जाए, जो प्रावधान अभी भी है।
First is not my word, it is a statutory rule. This has been understood by the Election Commission over the years, and in particular the Election Commission elaborated this in 2019 in writing, that even if you start EVM counting while postal ballot counting is going on, even then it will stop EVM counting if it is reached the end, and first declare the postal ballot counting result. This is specifically reiterated in 2019 and other legislation we allowed to do. Our complaint is that this statutory rule and this 2019 guideline has been given to go by. The Chunav Ayog has now repealed this 2019 practice. The net result is that by a method of practice, EVM can be counted, and if the EVM counting gets over before the postal ballot, it will still be completed. In other words, the postal ballot counting and result need not be declared first. This, number one, is a very grave and a clear violation of a statutory rule. Number two, you cannot change a statutory rule by a guideline or a letter. Number three, this is the understanding in the guidelines of 2019 of the EC itself, and that can't be repealed. And above all, number four, we all know that the total difference in votes between the two main contending parties in a particular area or even the whole state, let us assume it is X. The postal ballots may be 2x or 3x, outstripping that entire margin for the whole state between two parties. In other words, the result which is north can become south by the postal ballot supposed counting, or east can become west. It is therefore vital that the spirit which underlies Rule 54A, which cannot be amended or repealed, must be followed. There is no problem in stopping the EVM counting, even if it has reached the penultimate round, and first declare the postal ballot result, and then go on to the EVM. So friends, this is the main complaint. The two other complaints, one of them will be addressed by my friend Mr. Jethuri, is to direct the counting officials to follow the existing guidelines.